नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेट स्टडी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फसलों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण। तो पहले जान लेते हैं फसल की परिभाषा। पौधों के ऐसे समूह को जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है उसे फसल कहते हैं। नेक्स्ट, फसलों का वर्गीकरण। तो फसलों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। फर्स्ट, ऋतु के आधार पर वर्गीकरण। सेकेंड, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। थर्ड, फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। फोर्थ, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। पहले जानेंगे ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। फसलों पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। फसलों का अंकुरण एवं वृद्धि एवं पकने के लिए निश्चित तापमान, वातावरण की आर्द्रता तथा वायु वेग, वर्षा का समय आदि पर निर्भर करता है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को हमारे देश में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, खरीफ की फसलें। दूसरा, रबी की फसलें। तीसरा, जायद की फसलें। खरीफ की फसलें 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक बोई जाती हैं। ये फसलें मुख्य तौर पर वर्षा प्रारंभ होने पर, जब वातावरण में ऊंचा तापमान व आर्द्रता पाई जाती है। इनमें मुख्य फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, धान व जूट आदि फसलें इस ऋतु में उगाते हैं। नेक्स्ट, रबी की फसलें। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। इस वर्ग की फसलों के अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु व अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। इनमें मुख्य फसलें गेहूं, जौ, जई, चना, मटर, मसूर, लाही, सरसों, बरसीम, लूसर्न व आलू आदि फसलें इस ऋतु में उगाते हैं। नेक्स्ट, जायद की फसलें। तो जायद की फसलें फरवरी मार्च में बोई जाती हैं। इस वर्ग की फसलें अधिक तापमान तथा अधिक प्रकाश काल में वृद्धि करती हैं। इनमें मुख्य फसलें खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी व लोबिया आदि फसलें इस ऋतु में उगाते हैं। नेक्स्ट, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। पौधा अपनी पूर्ण वृद्धि के लिए जो समय लेता है उसके आधार पर वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर पौधों का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला, 1 वर्षीय पौधे। दूसरा, 2 वर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधे वे फसलें जो 1 वर्ष या इससे भी कम समय में उगने से लेकर पकने तक का समय लेती हैं, जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, सरसों, जौ, मूंग व सोयाबीन आदि। 2 वर्षीय फसलें। इस वर्ग के पौधे प्रथम वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में फूल व बीज तैयार करते हैं, जैसे प्याज व चुकंदर। नेक्स्ट, बहुवर्षीय पौधे। इस वर्ग के पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। ये पौधे भी 1 वर्षीय व 2 वर्षीय पौधों की तरह फूल व बीज आने पर भी अपना जीवन चक्र जारी रखते हैं, जैसे लूसर्न और भी जैसे झाड़ियाँ एवं वृक्ष बहुवर्षीय पौधे हैं। ये कुछ वर्षों से लेकर 4000 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट, फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। तो इस वर्गीकरण को सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है क्योंकि इसमें फसलों को उनके उपयोगिता के आधार पर बांटा जाता है। फर्स्ट, अनाज वाली फसलें। इन फसलों के दानों का मनुष्य द्वारा अनाज के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है तथा वानस्पतिक भाग को जानवरों को खिला दिया जाता है, जैसे गेहूं। गेहूं का भूसा जानवरों को खिला दिया जाता है और गेहूं को मनुष्य आटा और भी कई रूप में यूज कर लेता है। और भी फसलें हैं जैसे जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोंदो आदि। नेक्स्ट, दलहनी फसलें। इन फसलों के बीजों का प्रयोग प्रमुख रूप से प्रोटीन के स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे अरहर, चना, मूंग, मटर, सोयाबीन, मसूर आदि। नेक्स्ट, तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलों के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, जैसे सरसों, राई, तोरिया, सूरजमुखी, मूंगफली, अरंडी, कुसुम, अलसी, सोयाबीन व तिल आदि। नेक्स्ट, रेशे वाली फसलें। ये फसलें मुख्यतः रेशा प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, जैसे कपास, जूट, पटसन व सनई आदि। नेक्स्ट, चारे वाली फसलें। ये फसलें प्रमुखतः पशुओं के चारे के लिए उगाई जाती हैं, जैसे बाजरा, मक्का, बरसीम, कुल्थी, ग्वार, लोबिया, मोठ, लूसर्न, जई, जौ, नेपियर घासें व गिन्नी घास आदि। नेक्स्ट, शर्करा की फसलें। इस वर्ग के पौधे अपने तने व जड़ों में शर्करा संग्रह करते रहते हैं, जिनसे बाद में चीनी तैयार की जाती है, जैसे गन्ना व चुकंदर आदि। सब्जी की फसलें। इस वर्ग की प्रमुख फसलें टमाटर, बैंगन, भिंडी, सेम, गोभी, करेला, मूली, मटर, शलजम, चुकंदर, पालक, मेथी व प्याज आदि सब्जी के प्रयोग में ली जाती हैं। नेक्स्ट, उद्दीपक फसलें। उद्दीपक फसलें वे फसलें होती हैं जिनके उपभोग से मनुष्य को उत्तेजना मिलती है, जैसे चाय, तंबाकू, पोस्त व कॉफी आदि। नेक्स्ट, मसाले की फसलें।
मसाले की फसलें। खुशबू व स्वाद के लिए मसाले अधिकतर सब्जियों व अचारों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जीरा, धनिया, अजवाइन, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, मेथी, प्याज, मिर्च, लहसुन व तेजपात आदि फसलें मसाले वाली फसलें हैं। नेक्स्ट, फल वाली फसलें। इस वर्ग की प्रमुख फसलें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, सिंघाड़ा, मतीरा इत्यादि फसलें फल वाली फसलें हैं। नेक्स्ट, जड़ व ट्यूबर वाली फसलें। इसमें तना ट्यूबर के रूप में बदल जाता है, जैसे गाजर, चुकंदर, शलजम, मूली इत्यादि जड़ वाली फसलें हैं। नेक्स्ट, औषधि वाली फसलें। इस वर्ग की प्रमुख फसलें मेंथा, पुदीना, तुलसी, पिपरमेंट इत्यादि फसलें औषधि वाली फसलें हैं। नेक्स्ट, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। इन फसलों को उनके उद्देश्यों के आधार पर बांटा जाता है। पहली, हरी खाद की फसलें। वे फसलें जो नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने के लिए खेत में उगाकर कुछ दिनों पश्चात खेत में ही दबा दी जाती हैं, जैसे मूंग की फसल, सनई की फसल, ढेंचा, लोबिया, मसूर, बरसीम आदि फसलें ये हरे खाद के रूप में खेत में ली जाती हैं। नेक्स्ट, मृदा आरक्षक फसलें। ये फसलें प्रमुख रूप से मृदा को वायु एवं जल द्वारा होने वाले कटाव से बचाने के लिए उगाई जाती हैं, जैसे मूंग, उर्द, लोबिया आदि। नेक्स्ट, नकदी फसलें। नकदी फसलें वे फसलें जिन्हें किसान उपयोग में ना लेके पैसों के लिए बेचकर नगद धन प्राप्त कर लेता है, जैसे गन्ना, सरसों, आलू, मूंगफली व तंबाकू आदि। नेक्स्ट, अंतर्वर्ती फसलें। अंतर्वर्ती फसलें वे फसलें होती हैं जो किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाएं या बोने में देरी हो जाए। उनके स्थान पर कम समय में ली जाने वाली फसल या दो मुख्य फसलों के बीच यदि कोई फसल शीघ्र तैयार की जाने वाली फसल ली जाती है तो उस फसल को अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। जैसे मक्का और गेहूं के बीच के समय में तोरिया की फसल ले लेना। और भी कई फसलें जैसे मूंग, चीना, सांवा व तोरिया आदि। नेक्स्ट, कीट आकर्षक फसलें। प्रमुख फसल को कीट पतंगों से बचाने के लिए उसके चारों ओर ऐसी फसल लेना जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके प्रमुख फसल का बचाव कर सके। जैसे कपास की फसल को कपास के गुलाबी कीट से बचाने के लिए कपास के चारों ओर भिंडी की फसल लेना। इस प्रकार भिंडी की फसल को ट्रैप क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट, रक्षक फसलें। इन्हें मुख्य फसल की रक्षा के लिए खेत के चारों ओर बोया जाता है, जैसे गन्ना के चारों ओर पटसन, अरंडी, अरहर तथा मक्का के चारों ओर ज्वार बो देना। नेक्स्ट, पोषक फसलें। जब किसी फसल को मिलाकर बोने से दूसरी फसल को लाभ होता है तो उसे पोषक फसल कहते हैं। जैसे गेहूं के साथ चना बोने से गेहूं को चना द्वारा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि चना वायुमंडल द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करके गेहूं को नाइट्रोजन की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार चना पोषक फसल कहलाई। नेक्स्ट, सहचर या सहयोगी फसलें। जब एक ही मौसम में दो फसलें इस प्रकार साथ साथ बोई जाती हैं कि दोनों फसलों के बीज अलग अलग पंक्तियों में हों, जिससे एक दूसरे की उपज को कोई हानि ना हो, तो उन्हें सहयोगी फसलें कहते हैं। जैसे मक्का की दो पंक्तियों के बीच एक पंक्ति उर्द की बो देना। नेक्स्ट, शिकारी या गलघोटू फसलें। ये वे फसलें होती हैं जो अपनी उपस्थिति द्वारा फसल को अवांछित पौधों से छुटकारा दिलाती हैं, जैसे सनई, बरसीम खरपतवारों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट, सहायक फसलें। वे फसलें जो किसी फसल की उपज बढ़ाने के लिए बोई जाती हैं, जैसे बरसीम के साथ सरसों बोना, ज्वार के साथ ग्वार मिलाकर बोना। नेक्स्ट, नाभीय फसलें। वे फसलें जो किसी क्षेत्र के फसल चक्र में सबसे अधिक आर्थिक लाभ देने वाली फसल को नाभीय फसल कहते हैं। जैसे शहरों के निकट सब्जी की फसल लेकर उसे शहरों के मार्केट में ही विक्रय कर देना। नेक्स्ट, ट्रक फसलें। ऐसी फसलें जिनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार टनों में होती है तथा जिन्हें दूरस्थ बाजार में भेजने के लिए पैदा किया जाता है, वे फसलें ट्रक फसलें कहलाती हैं। जैसे आलू व अन्य सब्जियां। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।